क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखने को मिला होगा। बाकी मैं एक बार फिर रीड कर लेता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ूंगा फिर उसको सॉल्व करूंगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपको पूछा गया क्वेश्चन देखिएगा। इन एन एपी द एन टर्म इज द एम टर्म है। इन अ एपी द एम टर्म इज 1/n एंड द एन टर्म इज 1/m। ठीक है, मतलब गिवन क्या है पहले आप समझो इसको। तीसरा क्वेश्चन है, अब जीवन क्या, पहले ये चीज को समझ लेते हैं यहाँ पर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब जो एम टर्म है, एम टर्म मतलब ए एम टर्म जो है वो कितना है 1/n है, ये गिवन है। ठीक है, और फिर बोल रहे एन द एन टर्म, एन टर्म कितना होगा, एन टर्म मतलब एन कितना होगा 1/m होगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इज एन एपी द एम टर्म इज 1/n एंड द एन टर्म इज 1/m। ठीक है, 1/n एम टर्म दिया हुआ है, एन टर्म 1/m दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछ क्या आराम से, फर्स्ट इसका पहला पार्ट पूछ रहा है मुझसे कि पी टर्म क्या होगा, मतलब पी टर्म मतलब एपी पूछ रहा है, राइट, एपी पूछ रहा है। और एम एन टर्म क्या होगा, सेकेंड पार्ट पूछ रहा है एम एन, सॉरी एम एन एम एन टर्म, इसका मतलब क्या हो गया ए एम एन पूछ रहा है। थर्ड टर्म, थर्ड क्या पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट एम एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एम एन टर्म। ठीक है, बात समझ आ गई। इसका मतलब क्या हो गया एस एम एन पूछ रहा है, राइट। चलिएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अब देखिएगा, क्वेश्चन आपको 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने इसलिए लिख दिया हूँ और आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिलेगा। अब हम लोग चालू करते हैं। अगर मेरे पास ये क्या है ए एम इक्वल टू 1/n है, राइट, तो ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 3 हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए लड़के लिए इक्वेशन 3 है। अच्छा, ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/m दिया हुआ है, तो इसको मैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अगर ये बात नहीं समझ में आ गई तो इसका पहला दूसरा वीडियो देखिएगा, हमने वहां पर आपको जब बेसिक पढ़ा रहे थे चैप्टर का तो मैं वहां पे आपको पूरा बताया था। ठीक है, ये दो चीज। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 3 को 4 से माइनस कर लिया है। इक्वेशन 3 क्या है, तो बोलोगे सर जी ए प्लस एम माइनस 1 डी इक्वल टू 1/n है। और उसके बाद इक्वेशन 4 क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 1/m है। यहां तक क्लियर हो गया। हमने क्या किया है, माइनस किया है। माइनस करने में साइन बदल जाते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये से ये कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो डी है, यहाँ पर डी है, एक काम करो, यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा n माइनस 1 डी, फिर माइनस का n माइनस 1 डी इक्वल टू ऊपर क्या बचेगा 1/n माइनस का 1/n। बात समझ आ गई। यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, चलिएगा देखता हूँ, पहले पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिखेगा, चलिए यहाँ पे आप लोग को दिखेगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ से काम करूँगा, डी यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। जब डी कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1 बचेगा, और माइनस साइन ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा n प्लस 1 बच जाएगा डी कॉमन लेने पे। और यहाँ पर जब एलसीएम लोगे, एम एन एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा m माइनस n बच जाएगा। बात क्लियर हो गई, दिख रहा है। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, और यहाँ पे डी n माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू
m माइनस n अपॉन एम एन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिएगा, तो यहाँ तक डी की वैल्यू। अच्छा ये देखिएगा, ये m माइनस n कट जाएगा तो यहाँ पे डी बचेगा और यहाँ पे 1/mn बच जाएगा। राइट, हमने यही लिखा था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई है, 1/mn आ चुकी है। कितनी आ गई है, 1/mn आ चुकी है। जब डी की वैल्यू आ गई है तो डी की वैल्यू का जो डी का वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगा। मैंने मान लिया कि डी की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करने पर, इक्वेशन 3 में पुट करने पर, ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या है, ए 1 डी इक्वल टू 1/m, ठीक है, ये इक्वेशन 3 है। अब जहां पर दोस्तों मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, फिर जहां पे आपके पास डी होगा इसको ए लिखो, यहाँ पर m-1 लिखो, डी की जगह पे क्या लिखोगे, 1/mn लिखोगे इक्वल टू 1/n। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ए ब्रैकेट खोलोगे तो m/mn माइनस का 1/mn इक्वल टू 1/n। राइट, अच्छा यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये m से ये m कट जाएगा तो बचेगा क्या, a प्लस, इसलिए मार्कर चेंज क्योंकि आपको यहाँ चलिए दोस्तों, यहाँ तक बात सुना कि a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/mn इक्वल टू 1/n लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इस नंबर को, इस वाले नंबर को अंदर भेजूंगा तो यहाँ पे प्लस का m/mn माइनस का 1/mn इक्वल टू 1/n यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिएगा, m से m कट जाएगा तो a प्लस 1/n माइनस का 1/mn इक्वल टू 1/n बचेगा। ये वाली वैल्यू कट जाएगी, 1/n इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में होगा, तो ये प्लस फिर माइनस कट के जीरो हो जाएगा, हमने यहीं पे काट दिया है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का उधर जाएगा तो 1/mn आ गया। a की वैल्यू 1/mn, d की वैल्यू 1/mn। अब हमसे यहाँ पे मैंने उठा दिया है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि पी टर्म क्या होगा, एपी पूछ रहा था। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे एपी निकालना है तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बताओगे ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, 1/mn है, प्लस का p माइनस 1 एडजस्ट रखेंगे, d की वैल्यू क्या है, 1/mn है। ये बात क्लियर हो गई, इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई है। चलिएगा, तो इसको मैं एडजस्ट लिखूंगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। फिर प्लस का इसको ब्रैकेट के अंदर भेजोगे, p बन जाए p/mn आएगा, और माइनस का 1/1mn आ जाएगा। तो मुझे ये बताओ, ये वाली वैल्यू पड़ जाएगी तो AP आंसर कितना आ जाएगा, p/mn आएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का पहला आंसर आपके पास आ गया है। सेकंड क्या पूछ रहा था, सेकंड मेरे जहाँ तक mn पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, हाँ mn टर्म क्या होगा, क्या पूछ रहा था, mn टर्म क्या होगा, mn टर्म क्या होगा। ठीक है, मतलब amn पूछ रहा है, तो amn बराबर क्या होगा, a प्लस यहाँ पे mn माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, a की वैल्यू क्या है, 1/mn है, प्लस का यहाँ पे mn माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है, 1/mn है। तो आप लोग को दिख रहा है 1/mn, प्लस का अंदर भेजोगे तो mn/mn होगा, फिर माइनस का 1/mn हो जाएगा। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। ये वाली वैल्यू कट जाएगी, mn से mn कट जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो इसका मतलब कि जो mn टर्म होगा
mn टर्म जो होगा, mn टर्म वो क्या होगा दोस्तों 1 होगा। क्या होगा दोस्तों 1 होगा। तो बताओ ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। चलिएगा इसको भी आप नोट कर लो, इसको और इसको, लास्ट वाला जो थर्ड क्वेश्चन है उसको भी पढ़ाते हैं। इसे भी देख लेते हैं, बहुत छोटा पढ़ रहा है, मैं थोड़ा सा सटा के लिखूंगा। तीसरा पार्ट क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एम एन टर्म पूछा गया है। सम ऑफ फर्स्ट मतलब कि एस एम एन पूछा गया है। तो आपको याद होगा कि एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बात क्लियर है, यहाँ तक बात आप लोग क्लियर है। चलिएगा तो यहाँ पर देखिएगा एन की जगह पे क्या लिखा है, एम एन लिखा है, तो एम एन लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एम एन अपॉन 2 होगा, और फिर 2 ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, ए की वैल्यू 1 अपॉन एम एन है, ठीक है। और प्लस का, अब यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, एन एन की जगह पे एम एन माइनस 1, ठीक है। और एन की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन एम एन होगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, मैं साफ कर देता हूँ, आप लोग इसको पीछे जाके देख लीजिएगा। अब तो सही है, चलिएगा। और मैं इसको, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, एम एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 1 अपॉन एम एन, ब्रैकेट बंद। तो एस एम एन इक्वल टू एम एन अपॉन 2, यहाँ पे क्या होगा 2 अपॉन एम एन होगा, प्लस का अंदर भेजेंगे तो एम एन अपॉन एम एन माइनस का 1 अपॉन एम एन आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अगर मैं इस भाई साहब को अंदर भेज दूं तो एम एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन एम एन, ठीक है, प्लस का एम एन अपॉन 2, ये तो कट हो जाएगा तो इसकी जगह पे 1 लिख देंगे, माइनस का एम एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एम एन। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई है। ये से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एज इट इज। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, एम एन से एम एन कट जाएगा, यहाँ पे एम एन अपॉन 2 बचेगा, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। बात क्लियर हो गई। अच्छा, 1 में से 1/2 घटा होगा तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, प्लस का एम एन अपॉन 2 आएगा। तो मुझे ये बता दो यहाँ पर कितना आएगा, तो 1 प्लस एम एन अपॉन 2। आंसर क्या होगा, एस एम एन इक्वल टू एम एन प्लस 1 अपॉन 2। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इसको एक बार देखिएगा, अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा दोबारा फिर आप देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है, और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो अपने चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है कि आप सपोर्ट करें दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सपोर्ट भी करोगे, आगे हम फिर आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।